2.1 हो चुकी पूरी। 2.1 में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये बताओ पहले तो। देखो 2.2 में एक्सरसाइज पोलिनोमियल 2.2, 2.2 में पहला सवाल, पहला ही देख लो सबसे पहले। देखो कह रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ पोलिनोमियल, पोलिनोमियल की वैल्यू बतानी है हमें। और यहाँ पर ये पोलिनोमियल कितना है बोलना जरा, 5x माइनस 4x स्क्वायर प्लस 3, ठीक है। इसकी हमें वैल्यू बतानी है ना। और वैल्यू कैसे बतानी है, पहले पॉइंट में तो x बराबर 0 रखना है, दूसरे पॉइंट में x बराबर क्या रखना है, -1 रखना है, और तीसरे पॉइंट में x बराबर 2 रखना है, ठीक है। तो बस वैल्यू पुट करते चले जाएंगे, ठीक। जैसे मैंने तुम लोगों को इसमें बताया था, जब मैंने कॉन्सेप्ट बताया था, मैं बता रहा था कि x + 1 है और इसकी हमें कोई वैल्यू निकालनी है। तो हम ये पोलिनोमियल इन x है, तो इसकी हमें वैल्यू निकालनी है, x की वैल्यू रखते चले जाओ, वैल्यू आती जाएगी, ठीक है ना। x के जगह 0 रख दो, 1 रख दो, 2 रख दो, 10 रख दो, कुछ भी रख दो, वैल्यू आ जाएगी इसकी, है ना। तो यहाँ पर ये अपने पास से वैल्यू रखवा रहा है, कह रहा है पहले 0 रखो, फिर -1 रखो और फिर 2 रखो। तो देखो जैसे मैं रखवा रहा हूँ बिल्कुल सेम वैसे ही रखना, कुछ ऊट पटांग मत करना। देखो ऐसे कि 5 इसमें रखनी है, x की जगह रखनी है, कहाँ रखनी है, x की जगह, बस इस पर फोकस करना है, इस पर। तो 5 इंटू एक्स की जगह क्या रखना है, 0, -4 इंटू एक्स की जगह क्या रखना है, 0 का स्क्वायर प्लस के 3। तो 5 की 0 में हो जाएगी तो वो क्या हो जाएगा, 4, इस 0 का स्क्वायर 0, और 4 की 0 में इंटू हो जाएगी तो क्या हो जाएगा, +3, 0 0 खत्म और 3 बचा। तो इसका आंसर क्या आया, 3, यही आ रहा था। अगले वाला, अब -1 पुट कर लो। अब यहाँ पर जहाँ जहाँ x है वहाँ -1 पुट कर दो, ठीक है। वहाँ माइनस के क्या करना है, 1 पुट। तो देखो 5 इंटू -1 -4 -1 का स्क्वायर प्लस के 3, तो 5 एकम 5, लेकिन काहे का, माइनस का, क्योंकि यहाँ पर क्या लिखा है, प्लस प्लस माइनस माइनस, ठीक है। ऐसा होता है, प्लस प्लस तो क्या आएगा, प्लस, माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस माइनस, और माइनस प्लस, ठीक। ये चीज -1 का स्क्वायर 1 ही हो जाएगा, और 4 एकम 4, तो -4 प्लस के 3। देखो क्या हो गया, ये 5 और 4 9, 9 में से प्लस का 3 माइनस हो जाएगा तो कितना बचेगा, -6। यही तुम्हारा हो जाएगा आंसर। यही आ रहा था, कुछ और आ रहा था, यही है, ठीक है। अगला करें, ये वाला दिख रहा है यहाँ तक, यहाँ तक दिख रहा है। तीसरा में x बराबर क्या रखवा रहा है, 2। इसमें जहाँ भी x दिख रहा है वहाँ 2 को चिपका दो। 5 इंटू 2 -4 2 का स्क्वायर प्लस 3, 5 दूनी 10, 2 दूनी 4, चौक 16 प्लस 3, 10 और 3 13, 13 काहे के हुए, प्लस के, 16 काहे के हुए, माइनस के, तो बचेंगे कितने, 6, 6 काहे के बचेंगे, माइनस के। यही आ रहा था इसका भी आंसर, माइनस के क्या, +3 है ना, -3 आएगा, हाँ -3 आएगा, सही बात है। 10 और 3 13 हो जाएंगे ना, ये 13 हो जाएंगे, 13 में से 16 जाएंगे तो -3, बिल्कुल सही कह रहे हो, -3 आंसर आएगा, बिल्कुल सही है। देखो दूसरे में क्या बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर दूसरा देखो, अब दूसरा पढ़ो। दूसरे में बोल रहा है फाइंड P0, P1 एंड P2 फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग पोलिनोमियल। यानी कि ये जो तुम्हें क्वेश्चन दिया है,
इसमें तुम्हें पहले p की वैल्यू, वहाँ पर x की वैल्यू जो भी है, x है y है, जो भी कुछ वेरिएबल है उसकी वैल्यू क्या रखनी है 0, फिर 1, फिर 2, ठीक है। और उसके बाद में कुछ नहीं करना। देखो कर दो रफी से, उतारना तो नहीं है इसमें से कुछ। दूसरे का पहला बोलो जरा। y² - y, ऐसे भी ये भी बोले करो, पोलिनोमियल इन y बराबर क्या, y² - y -y +1, यही है ना। अब क्या क्या पुट करना है, पहले पुट करना है y बराबर 0, तो y बराबर 0 पुट कर दो यहाँ पे। तो 0 का स्क्वायर माइनस के 0 और प्लस का 1, तो 0 0 खत्म, सब क्या हो जाएगा ये 1, ठीक 1 हो जाएगा। दूसरा पुट y बराबर क्या पुट करना है फिर 1, और फिर बाद में 2 पुट करना है, तो 1 पुट कर दो इसके अंदर, तो P1 जैसे मैं लिख रहा हूँ ऐसे ही लिखना है बिल्कुल। प्लस से माइनस वाला कैंसिल, और 1 का स्क्वायर क्या होता है 1, तो इसका आंसर अगेन 1। फिर 2 पुट करना है, पुट y बराबर 2, तो 2 पुट करना है, तो यहाँ पर 2 रख दो इस जगह, तो 2 का स्क्वायर -2 और प्लस के 1, 2 दूनी 4, 2 4 में से 2 गए, कितने बचे 2 और 1 3, कितना आ गया। ऐसे भी लिख सकते हो 4 और 1 5 में से 2 गए, कितने बचे 3, ठीक। ये इसका पहला सवाल हो गया। इसका दूसरे वाला देख लो। दूसरे वाले में क्या कहा है इसने, सही आ रहा है। दूसरे वाले में बताओ क्या कह रहा है। बताओ बोलो। पोलिनोमियल इन t बराबर 2 + t प्लस 2 इंटू टी स्क्वायर -t की पावर 3 या t की क्यूब, ठीक है भाई ये है। तो यहाँ पर सबसे पहले क्या करना है, पुट t बराबर 0 0 रख दो और जगह, ऐसे ही रखा तुम लोगों ने भी। 2 + 0 + 2 इंटू 0 का स्क्वायर और माइनस की 0 की पावर 3, 2 का 2 रह गया, 0 खत्म, 0 की किसी में इंटू हो रही तो वो भी क्या हो जाएगा 0, और 0 की क्यूब है तो वो भी क्या है 0, तो आंसर विल बी 2। क्या होगा आंसर 2 यही आ रहा था। अब क्या करना है, अब करना है पुट t बराबर 1 पुट कर दो इसकी जगह रखवाओ। 2 + 1 + 2 इंटू 1 का स्क्वायर -1 की पावर 3, देखो 2 और +1 कितना हो जाएगा 3, 1 का स्क्वायर कितना भी कर लो 1 ही रहेगा, 1 इंटू 2 कितना हो जाएगा 2, और 1 की पावर कितनी भी कर लो 1 ही रहेगा। तो ये 3 और 2 5 में से 1 कितने बचे, यही तुम्हारा आंसर है। पुट t बराबर 2 पुट कर दो भाई। ये है कि हर एक सवाल में 3 पॉइंट है, और ये कितने सवाल हैं 4 सवाल है, ठीक 3 पॉइंट है। तो p की जगह 2 पुट कर लो, ये यहीं पे रखो फटाफट से, ये रहा सवाल यहाँ रख लो। 2 + 2 + 2 इंटू 2 का स्क्वायर और -2 की पावर 3, देखो भाई 2 और 2 4, इन दोनों को तो लिख लिया, 2 दूनी 4 दूनी 8 -2 की पावर 3 की कितना हो जाता है 2 दूनी 4 दूनी 8, 8 से 8 फ्री हो गया कि क्या बच गया, ठीक ऐसे किया था। 8 से 8 नहीं काटा होगा, पहले जोड़ लेगा फिर घटाया होगा, हैं ऐसे काट दिया फिर सही है, फिर तो तुम होनहार हो, काट दिया तो देखो समझ में आ गया ना। दूसरे वाला पॉइंट भी, तीसरे वाला तो बहुत आसान है, इसमें कुछ है, इसमें तो मुझे कुछ दिख ही नहीं रहा तीसरे वाले में।
पॉलिनोमियल इन एक्स है और क्या है, एक्स की पावर 3। ये तो 2 मिनट में फ्री हो जाएगा। देखो पुट पहले क्या रखना, एक्स की जगह 0, 0 की पावर 3 0, फिर इसकी जगह क्या रखना है 1, 1 की पावर कितनी भी करो 1 ही आएगा। अब फिर इसकी जगह रखना है 2, 2 की पावर 3 करोगे तो कितना आएगा, 2 दूनी 4 दूनी 8। ये इसके हो गया आंसर। ठीक हो गया। फोर्थ वाला देखो, फोर्थ वाला सवाल किया तुम लोगों ने या नहीं किया? फोर्थ वाला अच्छा सा लग रहा है देखने में मुझे। किया भी है या नहीं है? किया है, बोलो चलो। पॉलिनोमियल इन एक्स बराबर क्या कह रहा है, x माइनस 1 x माइनस 1 एक्स प्लस 1। देखो एक बार जुड़ रहा है एक बार घट रहा है, तो सुना है देखा है कभी ऐसा फॉर्मूला, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। यदि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर तो एक बार जुड़ जाएंगे और एक बार घट जाएंगे, तो क्या हम इसको ये नहीं लिख सकते? लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते? लिख सकते हैं। तो इसको एक स्टेप घटा लो और इसको एक्स स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर लिख लो, और 1 का स्क्वायर तो कुछ भी करो 1 ही रहना। ठीक, तो यहाँ पर अब क्या पुट करोगे, p की वैल्यू पहले 0, तो 0 का स्क्वायर कितना भी करो 0, और 1 का स्क्वायर कितना भी करो 1 ही रहेगा। तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, माइनस के 1। यही आ रहा था आंसर। लेकिन तुम लोगों ने ऐसे नहीं किया होगा, तुम लोगों ने यहाँ वैल्यू रखी होगी यहाँ रखी होगी, और जब दोनों की गुणा करी होगी, है ना। पहले सोल्व कर लो थोड़ा सा, फिर करो, चतुरपना दिखाओ, एकदम चतुरों की तरह काम करो, फिर रख लो यहाँ पे, फिर इसे यहाँ पे रख लो। 1 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, 1 के स्क्वायर से 1 का स्क्वायर खत्म, क्या बच गया 0। फिर 2 रख लो, 2 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, 2 दूनी में से 1 गया, 3 बचे, 3 ही तुम्हारा आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, यहाँ तक कोई समस्या तो नहीं है? यहाँ तक कोई समस्या होनी भी नहीं चाहिए। और क्वेश्चन नंबर तीसरे में कुछ, तीसरा देखेंगे इसके बाद में। तीसरे में 8 पॉइंट है। करें थर्ड वाला, पढ़ो चलो। देखो तुम, वेरीफाई वेदर द फॉलोइंग आर जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल इंडिकेटेड अगेंस्ट देम। यहाँ पर हमें वेरीफाई कराना है इन्हें। वेरीफाई कैसे कराओगे, मतलब ये जो वैल्यू दी है ना, जैसे क्वेश्चन नंबर 1 दिया है और इसमें तुम्हें दिया है कि पॉलिनोमियल इन x बराबर है 3x प्लस 1, और x की वैल्यू क्या पुट करवा रहा है वो, माइनस के 1/3। ठीक, माइनस के 1/3 पुट करा रहा है, तो इसमें ये पुट कर दो, और पुट करने के बाद में जो भी वैल्यू आएगी इसकी पता लग जाएगी तुम्हें, है ना। हमें ये बताना है कि वो इसकी 0 है या नहीं है। तो यदि एक बात बताओ मुझे, एक बात बताओ भाई, ऐसे मत करो, पढ़ लो। देखो x माइनस 1 है, मैं यहाँ पर x की जगह क्या पुट करूँ कि ये 0 हो जाए, तो तुम कहोगे x की जगह 1 पुट कर दो, 1 से 1 कट जाएगा और ये क्या हो जाएगा 0। ठीक, अब हमारी बुद्धि चल ही नहीं रही, सपोज करो हमें पता ही नहीं लग पा रहा कि क्या पुट करें, x माइनस 1। अब हमें ये नहीं पता लग पा रहा कि x की जगह क्या पुट करें, तो इसे 0 के बराबर रख दो और ये उधर पहुंच जाएगा, तो x बराबर 1, यानी कि x की जगह यदि तुम 1 पुट कर दोगे तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी 0। ये वैल्यू क्या हो जाएगी 0। समझ में आई बात? समझ में आई नहीं? आज मार्क्स क्यों नहीं लगा रखा है भाई? देखो 3, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 में हमें ये चेक करना है कि ये इसकी 0 है या नहीं है। यदि पॉलिनोमियल के अंदर कोई तुम वैल्यू रखते हो और उस पॉलिनोमियल की वैल्यू क्या आ जाती है 0, तो वो फैक्टर उसकी 0 है, अदरवाइज नहीं है। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। देखो तीसरा,
क्वेश्चन नंबर 3 एक बार में मैं फिर पढ़ देता हूँ। वेरीफाई वेदर द फॉलोइंग आर जीरोज ऑफ द पोलिनोमियल इंडिकेटेड अगेंस्ट देम। जो इनके आगे दिया हुआ है वो देखना है कि ये इसकी जीरो है या नहीं है। तो इसका पहले का पहला दिया है पोलिनोमियल इन x बराबर 3x + 1 और x की जगह क्या पुट करना है -1/3। तो -1/3 पुट करके हमें पता लग जाएगा कि ये इसकी जीरो है या नहीं है। कैसे पता करेंगे भाई, x दिख रहा है ना, यहाँ रख दो -1/3, 3 × -1/3 प्लस के 1, 3 से 3 कैंसिल, क्या बचा -1 प्लस का 1 से कट गया, क्या आ गया आंसर 0। इसका मतलब हम क्या लिखेंगे कि x बराबर -1/3 इज 0 ऑफ पॉलिनोमियल इन x। इसकी क्या है, एक 0 है। सही है, देखो गलत गलत कर रखा है तो अगले वाला देखो, पोलिनोमियल इन x बराबर कह रहा है 5x - पाई और x की वैल्यू क्या पुट करवा रहा है 4/5। तो x की वैल्यू 4/5 इसके अंदर पुट करके यदि हमें 0 मिल गई तो ये इसकी 0 है, अदरवाइज नहीं है। तो p की जगह यहाँ पर वो x की जगह यहाँ पर 4/5 पुट कर दो। 4/5 लेस पाई, 5 से तो 5 गया, क्या बचा 4 - पाई, यो के 0 है नहीं है। तो यहाँ पर लिखेंगे कि x बराबर 4/5 इज नॉट 0 ऑफ पोलिनोमियल इन x। बोलो हाँ, ठीक है, यहाँ तक कोई समस्या तो नहीं है। देखो अगला थर्ड वाले में क्या कह रहा है, पोलिनोमियल इन x बराबर x² - 1 और x की जगह एक तो 1 पुट करना है, एक -1 पुट करना है, और ये पुट करके देख लेना है कि ये इसकी 0 है या नहीं है। देखो आओ, सबसे पहले पुट करो तुम x की जगह पर 1, तो मैंने 1 पुट कर दिया, 1 का स्क्वायर -1, 1 का स्क्वायर कुछ भी कर लो 1, प्लस से माइनस वाला कैंसिल, तो ये क्या आ गया 0। इसका मतलब 1 तो इसकी एक 0 है। अभी दूसरा भी पुट कर लो, ये भी नहीं करा होगा मुझे लग रहा है इसने सही से, हैं ये वाला किया है तुमने भी किया सही से, अभी चेक करूँगा कभी। -1 का स्क्वायर -1, देखो माइनस का यदि स्क्वायर कर दोगे तो वो क्या हो जाएगा प्लस का, ये तो पता है ना कैसे हो जाता है, माइनस इंटू माइनस होता है ना, तो माइनस माइनस कभी क्या बताया था प्लस, तो 1 ही हो जाता है। तो ये 1 -1 और ये प्लस से माइनस वाला 4 खत्म, तो क्या हो गया 0। इसका मतलब मैं यहाँ पे ये कह सकता हूँ x बराबर 1 और -1 बोथ आर 0 ऑफ क्या पोलिनोमियल इन x। क्या है दोनों की दोनों 0 है, ठीक। ऐसे लिखा कुछ और तरीके से लिखा तो ये था लेकिन बाद में चेंज कर दिया। क्या चेंज कर दिया, 2 क्यों कर दिया भाई, सही से करके लिखो। ये हो गया पहला दूसरा नोट, पहला दूसरा हो गया। देखो फोर्थ वाला देखो, बहुत आसान है सवाल एकदम, मतलब नर्सरी क्लास का बच्चा भी कर देगा सवाल को, चाहे उस पर लिखना ना आता हो फिर भी कर देगा, बहुत इजी सवाल है एकदम। देखो फोर्थ वाले में क्या कह रहा है, पोलिनोमियल इन x बराबर x + 1 इंटू x - 2 और x की जगह पर -1 और 2 पुट करवा रहा है, और ये पूछ रहा है कि ये इसकी 0 है या नहीं है। वैल्यू रख के देख लो। आओ पहले क्या रखेंगे -1 और +1 ब्रैकेट में। अब इसके ब्रैकेट की इंटू मत करना, पहले रख लो वैल्यू -1 और -2। देखना जरा, माइनस माइनस खत्म, नुको प्लस माइनस खत्म, क्या हो गया 0, क्या आ गया। और अब यहाँ पर ये कितना आया -2 और -1 -, लेकिन ये तो 0 जिससे भिड़ गया क्या बना देता उसे
कोई नंबर है, किसी नंबर के इंटू में यदि 0 है तो उसे क्या बना देगा 0। कोई नंबर है उसके ऊपर 0 बैठ गया तो उसे क्या बना देगा 0। और कोई नंबर है और उसके नीचे आ गया 0 सपोज करो, तो वो वैल्यू फाइंड ही नहीं कर सकते, यानी कि इनफाइनाइट। वो वैल्यू क्या हो जाएगी इनफाइनाइट। तो 0 तो बहुत खतरनाक चीज़ है। यदि किसी के पास 1 रुपया और उसके आगे 0 लग जाए तो उसके पास 10 रुपये हो जाते हैं, है नहीं ये खतरनाक चीज़ 0। 2 रखो भी इसके अंदर, 2 + 1 और 2 - 2, तो देखो 2 और 1, 2 में से 2 गया 0 और 0 इससे भिड़ गया तो क्या हो गया। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब x बराबर -k1 और 2 क्या है, दोनों के दोनों बोथ आर जीरोज ऑफ पोलिनोमियल इन x। दोनों के दोनों क्या है, इसके 0 है, दोनों इसके सगे भाई हैं। 5th वाले पाएंगे, इसमें 8 पॉइंट है पूरे। हाँ एकदम तगड़ा क्वेश्चन है ये, 5th वाले में आते हैं। देखो ये वाला हो गया ना, 3rd वाला कर दो रफ। फिफ्थ वाले में क्या कहा है इसने, पढ़ना जरा। 5th वाले में कह रहा है पोलिनोमियल इन x बराबर x का स्क्वायर। ये तो छोटा सा क्वेश्चन है, और x क्या पुट करना है 0। तो यदि x बराबर 0 पुट कर दिया तो ये भी क्या हो जाएगा 0। तो यानी कि अब 0 तो 0 है ही है, 0 तो 0 है ही है, ठीक है ना, 0 तो 0 है ही है, तो कोई टेंशन वाली बात ही नहीं। x बराबर 0 इज 0 ऑफ पोलिनोमियल इन x। ये 0 है, ठीक है ना, ये 0 इसका क्या है 0 है, ठीक है, समझ रहे हो ना। ये इसका 0 इसका क्या है 0 है, वो 0 जो इस पोलिनोमियल को क्या कर दे 0। 6 में क्या कह रहा है 6, देखो 6 बढ़िया से लग रहा है देखने में क्वेश्चन। पोलिनोमियल इन x बराबर है l इंटू एक्स प्लस m, और x की जगह पुट करवा रहा है -m/l, m/l। तो रखें, देखो इसका p की जगह क्या पुट करना है -m/l, धर दो यहाँ पर भी l इंटू -m/l प्लस m। देखना जरा, l से l खत्म, क्या बचा -m प्लस m, माइनस से प्लस वाला कैंसिल। तो तुम ध्यान भी दे रहे हो या नोट ही कर रहे हो? नोट नहीं कर रहे हैं, नोट कर रहे हैं। पहले समझ लो, नोट कर लेना, कोई बात नहीं। देखो कट गया तो क्या आ गया 0। तो यानी कि x बराबर -m/l इज 0 ऑफ पोलिनोमियल इन x। ठीक, ये वाला हो गया नोट, कर दो रफ। समझ में तो आ रहा है, कोई दिक्कत तो नहीं आ रही। पोलिनोमियल इन x बराबर 3x² - 1। x बराबर क्या क्या पुट करना है, -1/√3, 2 डिवाइड बाय √3। इसमें होगा तुम्हें दुख थोड़ा सा है, ये इधर ध्यान है। यही नहीं हुआ, क्या बात है, यही है वो, यही है दुश्मन हमारा। देखो पुट करते हैं वैल्यू बारी बारी, आप समझो इसे ध्यान से। तो 1/√3 पुट करना है इसकी जगह, x की जगह जहाँ जहाँ x है वहाँ -1/√3 की पावर 2 -1। ठीक, अब देखो जरा, 3 तो बाहर है, इसके ऊपर दादाजी बैठे, पावर 2, तो 1 का भी होगा नीचे भी होगा। ठीक, 1 का स्क्वायर करोगे तो क्या आएगा 1, और प्लस का माइनस का क्या हो गया प्लस। क्या हुआ, कुछ प्रॉब्लम आ रही है क्या, कैसे, देखो
ब्राइटनेस कम हो गई, ब्राइटनेस कैसे कम हो गई इसकी? तो देखो माइनस के 1 का स्क्वायर करोगे, माइनस का तो प्लस हो जाएगा, 1 का स्क्वायर 1 ही रहेगा, और रूट है ना ये, यदि तुम √3 का स्क्वायर करोगे तो तुम्हें पता है कि स्क्वायर और रूट ये ख़त्म हो जाएंगे ना, तो यहाँ क्या रह जाएगा? केवल 3। इतना तो पता है ना, पता है? तो 3 से 3 खत्म, क्या बचा? 1। 3 से 3 खत्म, क्या बचा? 1। जीरो मत कर देना, प्लस माइनस के केस में जीरो बचता है, मल्टीप्लाई डिवाइड के केस में 1 होता है। जैसे 3 एकम 3, तो 1 एकम तो 1 बचा ना, ऐसे सोचा करो। माइनस के 1 और प्लस से माइनस कैंसिल, तो क्या आ गया? ये 0। इसका मतलब ये तो इसके 0 है। अब दूसरे वाला भी चेक कर लें एक बार। पॉलिनोमियल 2 डिवाइड बाय √3, तो पुट करें यहाँ पर वैल्यू 3 इंटू 2 डिवाइड बाई √3 का स्क्वायर और माइनस के 1। ठीक, अब यहाँ पर 3 तो बाहर है, 2 का स्क्वायर होगा, 2 दूनी 4, और इस पे से ये हट जाएगा, तो कितना रह गया? 3। 3 से 3 फ्री, क्योंकि यहाँ पे इंटू का निशान है ना, 3 से 3 फ्री, और 4 माइनस 1, तो क्या बचा? 3। तो ये इसकी 0 है, ये इसकी 0 नहीं है, तो हम क्या लिखेंगे? यहाँ तक का दिख रहा है पूरा, ठीक ना? तो हम लिखेंगे x बराबर माइनस के 1/√3 इज 0 ऑफ पॉलिनोमियल इन x। ये इसकी 0 है और वो दूसरे वाला उसकी 0 नहीं है। ठीक है, समझ में आ गया? अब इसे नोट कर लो, यदि ये वाला नहीं करा तुमने तो, ये वाला नहीं करा ना, करो, नोट कर लो। देखो इसका लास्ट 8 पार्ट, लास्ट वाले में कह रहा है पॉलिनोमियल इन x बराबर है 2x + 1, और x की जगह पुट करना है 1/2। ये तो कर लेगा, तो बहुत आसान है। किया नहीं किया? है तो आसान, पर किया नहीं है। अभी बताऊंगा कैसा आसान है ये। देखो 2 इंटू 1/2 + 1, 2 से 2 खत्म, 1 + 1 कितना आ गया? 2। यानी कि x बराबर 1/2 इज नॉट 0 ऑफ पॉलिनोमियल इन x। ये इसकी 0 नहीं है। ठीक है, तो ये तीसरा भी क्वेश्चन निमट गया हमारा। और अब क्वेश्चन नंबर पे आएंगे हम 4th। इसे नोट कर लो जल्दी से, पहले तो छोटा सा क्वेश्चन है। तो देखो भाई, इसमें क्वेश्चन नंबर 4th क्या है? 4th पढ़ो। 4th में कह रहा है फाइंड द 0 ऑफ द पॉलिनोमियल इन ईच केस। जैसे देखो ये वाले हमने क्वेश्चन किए थे, इसमें तो हमें वैल्यू पुट करके देखनी थी, हमें वैल्यू दी थी और हमें पुट करके देखनी थी कि ये इनकी 0 है या नहीं है। अब हमें इन क्वेश्चनों में बताना है कि इसकी 0 क्या है, मतलब ये वाली वैल्यू हमें बतानी है कि इसकी 0 होगी क्या। ठीक है ना? तो इसके 2 तरीके हैं, एक तो इसका है तरीका लॉन्ग वाला और एक इसका तरीका है आसान वाला। कौन से करना? आसान से कराऊँ लॉन्ग से कराऊँ? आसान से ही हैं, देखो आसान से करेंगे। लॉन्ग वाले में तो तुम एक सवाल करते करते दूसरे की कॉपी पे पहुंच जाओगे। पहले अपनी कॉपी से शुरुआत करोगे, दूसरे की कॉपी पे वो सवाल हो सकता है। हो गया तो देखो क्वेश्चन नंबर 4 का पहला क्या कहता है 4 में कि पॉलिनोमियल इन x बराबर है x + 5 और हमें बतानी है इसकी 0। ठीक, हमें क्या बतानी है? इसकी 0। तो देखो जो लंबा तरीका है वो क्या है? पहले तो यहाँ पर पुट करो x की जगह पर 0,
तो 0 + 5, ये तो 5 ही आ गया, तो ये तो इसकी 0 नहीं है। फिर x की जगह पुट करो 1, तो 1 + 5, ये तो 6 आ गया, ये भी इसकी 0 नहीं है। फिर पुट करो -1, तो -1 + 5, ये तो 4 आ गया, ये भी इसकी 0 नहीं है। फिर ऐसे 2 पुट करो, फिर -2 पुट करो, ऐसे करते चले जाओ, एक दिन तो आंसर आ ही जाएगा है। या फिर चलो, ये तो छोटा सवाल है, तुमने देखते ही बता दिया हाँ -5 पुट करना है, लेकिन कोई बड़ा सवाल हुआ फिर उसमें नहीं बता पाओगे है। तो इसका तरीका क्या है? इसका तरीका ये है, यदि इसकी हमें 0 बतानी है, इस चीज़ की 0 क्या है, तो तुम x की जगह क्या रख दो? 0। मतलब इस पोलिनोमियल, इसको मान लो ये जो पोलिनोमियल इन x है ना, इसको क्या कर दो? 0। इसको क्या कर दो? 0। और अब ये क्या है भाई? ये तो यही है ना, तो यानी कि x + 5 बराबर क्या है? 0। तो x बराबर -5, तो x की वैल्यू क्या आ गई? -5। तो x की वैल्यू -5 इसमें रखोगे तो ये क्या हो जाएगा? 0। ठीक, ऐसे करना है इसको। इसका दूसरा एक सवाल और देखो, उससे बहुत अच्छा समझ में आएगा। क्या कह रहा है? पोलिनोमियल इन x बराबर x - 5, पोलिनोमियल इन x बराबर x - 5। अब देखो, अब मुझे फिर यहाँ पर इसे 0 करना है। यदि मुझे इसे 0 करना है तो मैं इसको 0 ना लिख दूँ, ये बराबर क्या रख दूँ? 0। ठीक, तो ये मैंने x - 5 बराबर क्या रख दिया? 0। तो मेरे पास x की वैल्यू निकल कर आ जाएगी क्या? ये इधर पहुँच के क्या हो जाएगा? प्लस का, माइनस है तो प्लस और प्लस है तो माइनस, तो x की वैल्यू क्या आ गई? 5। और ये क्या है इसकी? एक 0। तो मैं x की जगह यहाँ पे 5 रखो, देखो 5 से 5 कट जाएगा और ये क्या हो जाएगा? 0। ठीक, तो ये है इसका सबसे आसान तरीका। अगले में क्या है? 2x + 5, पोलिनोमियल इन x बराबर है, पोलिनोमियल इन x बराबर है 2x + 5, और इसकी जगह क्या रख लो? 0। तो 0 बराबर आ जाएगा 2x + 5। अब देखो, इसको पलट के भी लिख सकते हो तुम, 2x + 5 बराबर 0, ऐसे भी लिख सकते हो। ये 5 इधर पहुंच जाएगा, क्या हो जाएगा? x के इंटू में 2 है, यहाँ से हट के इसके नीचे आ जाएगा, डिवाइड में आ जाएगा। तो x की जगह क्या पुट करोगे? तो ये क्या हो जाएगा? 0। ठीक, अब इसे हम चेक करना चाहते हैं, हमें तो विश्वास नहीं हो रहा, ठीक है ना, तो हम इसे चेक कर ले। इसे कोने में को ले जाओ और x की जगह -5/2 पुट कर दो, 2 से 2 खत्म, -5 से +5 खत्म, क्या आ गया? 0। ठीक है, क्या आ गया? ये 0। ठीक है, एक सेकंड आ रहा हूं, इसे स्टॉप कर दो। तो देखो, ये वाला तुम्हारा जो है वो थर्ड वाला था ना, थर्ड है, फोर्थ है? थर्ड है, थर्ड फोर्थ में आते हैं। देखो, ये तो आ गया समझ में? अरे बोलो भाई, नु कहो, आ गया समझ में? हाँ, फोर्थ वाले में कह रहा है पोलिनोमियल इन x बराबर है 3x - 2, 3x - 2। तो यहाँ पर x की जगह क्या पुट कर दें कि ये 0 हो जाए? तो ये तो हमें पता नहीं कि x की जगह क्या पुट कर दें कि ये 0 हो जाए, लेकिन हमें ये पता है इस पूरे को 0 के बराबर रख दे तो 0 जरूर आ जाएगी इसकी निकल के। और हमें बताना क्या है? हमें इसकी 0 ही बतानी है, हमें इसकी 0 बतानी। जैसे पहले सवाल में ये -5 क्या है इसकी? 0। ये 5 क्या है इसकी? 0। ऐसे ये भी क्या है इसकी? 0, तो इसकी भी 0 निकल कर आएगी, 0। ये 2 प्लस हो जाएगा, x बराबर 2/3 हो जाएगा। क्लियर है यहाँ तक? ये 2 उधर पहुँच गया, प्लस हो गया, और 3 इसके डिवाइड में आ गया, तो ये इसकी क्या है? एक 0। कर लोगे अगले 2 सवाल? 2 नहीं है, 3 है।
4 है, 4 ना 10 है, जरा से तो सवाल है, 4 दिख रहे। फिफ्थ में है 3x, 6 में है पॉलिनोमियल इन x बराबर ax। अच्छा a मना कर रहा है, यहां तक दिख रहा है, देखना जरा, a नॉट इक्वल टू 0 कह रहा है, a 0 के बराबर नहीं है, कभी a को 0 रख दो, ठीक है। अगला सवाल क्या कह रहा है, ये तीनों में एक साथ करा दूंगा। देखो 7वें सवाल में कह रहा है पॉलिनोमियल इन x बराबर है cx प्लस d और c नॉट इक्वल टू 0। और एक चीज और बोली है उसने, c कोमा d आर रियल नंबर। ये साइड में को लिख लेना, ये कैसे नंबर है, रियल नंबर है, ठीक। अरे रियल नंबर हो या कोई से भी नंबर हो, हमें तो इसको 0 के बराबर रख देंगे, 0 आ जाएगा, ठीक। देखो कैसे, इसका बताना है कि 0 क्या होगी, तो 3x को 0 के बराबर रख दो, x बराबर क्या जाएगा 0/3, तो क्या हो जाएगा ये 0। तो 0 ही इसकी क्या है 0, x की जगह जब तक 0 नहीं रखने के तब तक कुछ नहीं होने का, इसका भला नहीं होने का, क्या हो जाएगा ना। आगे देखो ax इक्वल टू 0 और x बराबर a/0/a, और इसके ऊपर a आ गया तो ये क्या हो जाएगा 0। तो x बराबर क्या है 0, x बराबर क्या है 0। तो यानी कि यहाँ पर जब तक हम 0 नहीं रखनेंगे तब तक ये 0 होगा नहीं होगा, ठीक। फिर ऐसे यहाँ रख लो। अच्छा यहाँ पे इसने पता क्या कहा है, इसने कि c तो 0 के बराबर नहीं है, तो हम c को थोड़ी ना रख रहे हैं, हम तो x को रख रहे हैं। दूसरी बात है, कह रहा है c और d कैसे नंबर है, रियल नंबर है। जब ये रियल नंबर है दोनों, तो होने दो रियल नंबर, क्या होगी cx प्लस d बराबर क्या है 0, d इधर पहुंचेगा तो cx बराबर माइनस के d, और x बराबर यहाँ तक दिख रहा है माइनस के d अपॉन ये क्या हो जाएगा c। तो यानी कि x की जगह तुम माइनस के d अपॉन c रखोगे, तब ये क्या हो जाएगा 0, तब ये क्या हो जाएगा 0, ठीक है। तो इसमें कोई और सा रह गया, तो ये तो मेरी 2.2 तो हुई पूरी, ठीक है। 2.3 करेंगे कल, कर दो इसमें।